हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। और वो क्या है? वो है नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। तो हमने फंक्शंस के बारे में तो पढ़ा है, फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शन क्या होते हैं? नंबर थ्योरेटिक से हम समझ रहे हैं यानी कि मे बी ये नंबर थ्योरी में यूज़ होते होंगे। हाँ, ये नंबर थ्योरी में यूज़ होते हैं और साथ ही साथ ये अलजेब्रा में भी यूज़ होते हैं। तो इनका क्या यूज़ है और ये क्या होते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर थ्योरेटिक फंक्शन होता है यूलर फंक्शन। और इन दो फंक्शन होते हैं ये नंबर थ्योरेटिक, यूलर फंक्शन एंड टाउ फंक्शन। इन दोनों ही फंक्शन का यूज़ अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होता है, हमें सारी चीज़ों की काउंटिंग ही करनी होती है कि इसके सब ग्रुप कितने हैं, इसमें नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं, इसमें फंक्शंस कितने हैं, इसमें रिलेशंस कितने बनेंगे। तो अलजेब्रा इज़ ऑल अबाउट द काउंटिंग। तो उन काउंटिंग में जो टूल्स होते हैं वो जो होते हैं वो ये नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है। तो क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहला नंबर थ्योरेटिक फंक्शन होता है यूलर फंक्शन। तो इस यूलर फंक्शन में हमारा क्या होता है, तो यूलर फंक्शन हमारा क्या है, कोई भी फंक्शन यानी कि कोई ना कोई मैपिंग तो हमारी होगी। अब ये मैपिंग कैसे होती है? ये मैपिंग होती है हमारी नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर के सेट नेचुरल नंबर के सेट पर किस प्रकार से मैप हो रहा है, किस प्रकार से वो वैल्यू दे रहा है, तो उसको हम इस यूलर फंक्शन के थ्रू डिनोट कर देते हैं। तो सपोज़ अब ये होते क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई एन से। मैंने फाई फंक्शन लिया तो ये ऐसे फाई एन से शो कर दिया जाता है। अब ये होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन होती है, बहुत ही छोटी सी लाइन है जो बस हमें याद रखनी है। ये वो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर देता है जो लेस देन होते हैं इस एन से, यानी कि जो भी हम नंबर लेंगे, और को प्राइम होते हैं इसी नंबर के, यानी कि वो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर जो लेस देन होंगे इसी एन से एंड को प्राइम होंगे, यानी कि को प्राइम वाली प्रॉपर्टी भी शो करेंगे इसी एन के साथ में। और ये एन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की मैपिंग है, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो देगा तो कोई नेचुरल नंबर ही, क्योंकि नंबर फंक्शन है। अब वो कैसा नेचुरल नंबर देगा? वो ऐसा देगा कि वो उस नंबर से लेस देन होगा और उस नंबर के को प्राइम होगा। तो जैसे सपोज सबसे पहला नेचुरल नंबर उठाया मैंने 1, तो इस 1 का हमारा क्या आएगा, क्योंकि 1 से तो कोई लेस देन नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो 1 का तो जो यूलर फंक्शन का वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। अब अगर उठाएं 2, तो व्हाट अबाउट 2? तो 2 से छोटे ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो लेस देन तो है, लेस देन तो 2 से 1 ही होता है और को प्राइम भी हो, तो यानी कि एक ही ऐसा नंबर है और वो भी 1 जो 2 से लेस देन है और को प्राइम भी है। अगर अब उठाए 3, अब 3 के बारे में क्या कहना है? 3 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर है जो इसे लेस देन है? 3 से छोटे लेस देन तो 1 और 2 आते हैं, बट क्या ये इनके को प्राइम भी है? को प्राइम कौन से नंबर होते हैं जिनको नहीं पता मैं बता दूं। प्राइम नंबर तो हमें पता है जो केवल 1 से कटते हैं और अपनी टेबल से कटते हैं, तो को प्राइम भी वही होते हैं। को प्राइम हमने बता दिया एज अ पेयर के रूप में हम देख रहे हैं ना, तो हम उसको को प्राइम कह देते हैं। तो 3 से छोटे 1 और 2 नंबर्स आते हैं, तो ये अब देखें तो दोनों ही इसके को प्राइम है, यानी कि 1 भी किसी से नहीं जाता और 1 तो कोई नंबर होता नहीं है प्राइम और को प्राइम, बट 2 तो है, यानी कि 3 से छोटे ऐसे 2 नंबर्स है 1 एंड 2 जो लेस देन है और को प्राइम है। तो कितने नंबर है 3 से छोटे? वो है 2 नंबर। अब अगर ऐसे बात करें 4 की, तो 4 से छोटे नंबर तो 3 हैं, 1 2 एंड 3, बट 2 और 4 आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 2 की टेबल से कट हो जाता है। तो 4 से छोटे लेस देन नंबर तो 3 है, बट को प्राइम नंबर जो है वो ओनली 2 ही हैं, 1 एंड 3। अब अगर ले नंबर 5, तो 5 के बारे में क्या कहना है? तो 5 से छोटे नंबर तो 4 हैं, 1 2 3 4, बट क्या ये चारों ही इसके को प्राइम है? हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 चारों ही 5 के साथ को प्राइम वाला प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब 6 की ऐसे हम बात करें 7 8 9 10 11 12। अब जो छोटे छोटे नंबर है तो उनको तो हम ऐसे ही जनरली हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन इसके लेस देन है और कौन कौन इसके को प्राइम है, बट व्हाट अबाउट
एनी बिग नंबर, अगर कोई बड़ा नंबर आ गया जैसे 200, 300 या 60 ही आ गया, तो अब उसके लिए तो हम टिप्स पे और ऐसे फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं कि इसके लेस देन नंबर कितने हैं और को प्राइम नंबर कितने हैं। तो उसके लिए एक जनरलाइज वे बना दिया गया है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर है उसके निकालने के लिए हम उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स निकाल लेंगे तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो सपोज कुछ भी आ सकते हैं, जैसे 2 3 टाइम्स आएगा और 3 2 टाइम्स, या कुछ भी कोई भी नंबर अगर रिपीटिशन हो रहा है तो हम उसको एज अ पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2, या 3 3 बार आया है तो 3 की पावर 3। तो उन सबको हम आपस में प्रोडक्ट कर लेते हैं और अलग अलग उन जो नंबर होते हैं उनके जो 5 फंक्शन के थ्रू वैल्यू होती है, बस उसी को हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो उसका भी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो अब मैं कोई बड़ा सा एग्जांपल लेके आपको दिखाती हूँ कि हम इसका कैसे निकालेंगे। तो मैं ले लेती हूँ 25 का, जो इसका हम निकाल के देखते हैं। तो मैंने जैसा बताया सबसे पहले हम उसके फैक्टर करेंगे। तो 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 और 5, यानी कि मुझे मिला 5 का स्क्वायर। 5 एक प्राइम नंबर है, यानी कि जो भी हम फैक्टर करते हैं किसी भी नंबर के, तो उसके जो फैक्टर आते हैं वो प्राइम नंबर्स की पावर में ही आते हैं, जैसे 2 3 या 5 मोस्टली जो नंबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आया हमारा 5 की पावर। तो अब आगे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हो जाता है बड़े नंबर का शॉर्टकट तरीके से निकालने के लिए, क्योंकि ये जो भी आए वो प्राइम नंबर में आए। तो अगर हमें फाई निकालना हो, यूलर फंक्शन निकालना हो किसी भी प्राइम नंबर की पावर का, P फॉर प्राइम और M फॉर यानी कि किसी भी पावर का हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उस पावर को पहले उस नंबर को एज इट इज रहने देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे उस पावर में से एक वैल्यू कम करके। तो इसको हमें याद रखना है कि हमें निकालना कैसे है। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को एज इट इज लिखेंगे पावर के साथ, और उसमें से माइनस कर देंगे उस पावर में से एक को माइनस करके। तो ये तरीका होता है बड़े बड़े नंबरों को 5 फंक्शन निकालने का। तो अगर हम इसमें अप्लाई करें तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 5 की पावर 2 एज इट इज रखना है, फिर माइनस कर देना है 5 की पावर एक पावर को कम करके। तो 5 की पावर 2 माइनस 5, यानी कि 5 जो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आंसर मिलेगा। यानी कि 25 की जो वैल्यू है वो है हमारी 20। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं ले लेती हूँ 5 8 का। तो 8 का क्या होगा, तो हम 8 के फैक्टर करते हैं। तो 8 के फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर क्यूब, यानी कि जो 8 होता है वो होता है 2 की पावर क्यूब, यानी कि हमें 5 निकालना है 2 की पावर क्यूब का। और हमें फॉर्मूला पता है 2 की पावर क्यूब एज इट इज़ माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, एक पावर को माइनस कर देते हैं, यानी कि आएगा 8 माइनस 4, जो मिलेगा हमको 4, यानी कि 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4। अब एक और फॉर्मूला होता है हमें थोड़ा और इजीली चीज़ों को निकालने का। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर 5 हमें निकालना है m इंटू n टाइप की चीज़ों का, यानी कि जो भी हम ये फैक्टर करते हैं, यहाँ तो ये एक ही फैक्टर आया है। सपोज हो सकता था कोई और नंबर होता तो उसका कोई और फैक्टर आ सकता था, दो नंबर उसके ऐसा फैक्टर आ सकते थे। तो उन दो नंबरों का हम कैसे निकालते हैं, उसको बांट देते हैं। जैसे 5mn निकालना है तो 5m को निकालेंगे इंटू 5n को निकालेंगे। जो भी ये वैल्यू आएंगी वो बस सॉल्व करके, और 5m और 5n यानी कि एज इट इज सिंगलटन हमें कैसे निकालना है वो तो हमें पता है। तो अगर दो नंबर के प्रोडक्ट की पावर रूप में आता है तो हम उसको दोनों को सेपरेट कर देते हैं, और दोनों का सेपरेट की तरीके से हमें तो निकालना आता ही है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। सपोज़ उसका एक एग्जांपल ले लूँ मैं। तो हमें जैसे कि निकालना है 30 का, तो मुझे 30 का निकालना है। तो 30 के फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर हमारे क्या आएंगे, 15 5 और 1, यानी कि आया यहाँ पे मेरा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो मुझे इसका निकालना है तो मैं सबको सेपरेट कर दूँगी, यानी कि 5 2 5 3 और 5 5। अब 5 2 क्या होता है, 5 2 होता है 1, जो अभी हमने स्टार्टिंग में सीखा। 5 3 होता है 2 और 5 5 होता है 4, यानी कि मुझे प्रोडक्ट करके मिला 8। तो अगर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, उसका सेपरेटली निकाल लेते हैं, और अगर सिंगल है तो उसका निकालने का हमने तरीका सीख ही लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाउ फंक्शन को जानेंगे और उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे कि आखिर वो होता क्या है और कैसे हमारे काम में आएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।